अस्सलाम वालेकुम। आज अपनी एक फ्रेंड की फरमाइश पर मैं बनाने जा रही हूँ मूली का पराठा। इसमें बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगा। पिसी हुई लाल मिर्ची ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, हरी मिर्चें ली हैं मैंने 2 अदद, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून लिया है, कोरिएंडर क्रश किया हुआ इसको भी मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है, और ये कड़ी पत्ते हैं 2 स्टिक, और नमक हाफ़ टी स्पून लेंगे हम। मूली 2 अदद ली है मैंने, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है इस तरीके से, और इस चॉपर में डाल के हम कड़ी पत्ते को और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे हैंड चॉपर की मदद से। चॉप करने से कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से आएगा। ये देखिए मूली यहाँ पर है मेरे पास। इसको मैं सबसे पहले इसको दबा के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लूँगी। इसका पानी हमें नहीं चाहिए क्योंकि पानी जो है वो रोटी को बिलने नहीं देगा। सर्दियों में ये पराठे आप सुबह नाश्ते में ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर शाम में स्नैक के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल और इजी है इसकी रेसिपी, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखिए अब मैंने इस मूली के अंदर तमाम जो स्पाइसेस थे उन सबको डाल दिया है। इनको मैं अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लूँगी। पानी मैंने बहुत अच्छी तरह से निकाल दिया था, इसका पानी हमें नहीं चाहिए होता, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। तमाम मसाले हम इसमें अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, हाथ से नहीं करेंगे, वरना हाथों में जो है मूली के पानी के साथ ये लगेगी और तो बहुत ज़्यादा मिर्चें लगने लग जाएंगी थोड़ी देर के बाद। ये देखिए मैंने यहाँ पर गंदम का आटा है जिसे हम लाल आटा कहते हैं, उससे मैंने 4 पेड़े बना लिए थे और घी ले लिया है मैंने, और ये मूली का मेरे पास मिक्सचर है। हम इनकी रोटियाँ बेल लेंगे, छोटे छोटे से जो है हम पेड़े लेके उसकी 2 रोटियाँ मैंने इस तरह से बेल ली हैं मैंने अलग अलग। और अब पहले मैं इस पर थोड़ा सा आटा जो है उसे छिड़क लूँगी, उसके बाद इसमें मूली वाला मिक्सचर डालूँगी। आटा छिड़कना ज़रूरी है क्योंकि मूली अपना पानी छोड़ती है, वो रोटी को फिर बेलने नहीं देगी। आप इसे सफ़ेद आटे के साथ भी बना सकते हैं और या फिर मैदे के साथ भी बना सकते हैं, उससे मज़ीद अच्छे और कुरकुरे बनेंगे, लेकिन हम लोग लाल आटा ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। ये देखिए मैंने सब जगह पर इसको फैला दिया है अच्छे तरीके से। कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आपके पास हो, बहुत सारे शहरों में नहीं मिलता है तो वो लोग बेशक ना डालें। अब दोबारा से मैंने इस पर थोड़ा सा आटा छिड़का है, और अब मैं इस पर दूसरी रोटी जो है वो इसके ऊपर रखकर इसको अच्छी तरह से प्रेस कर दूंगी। और बाकी मुझे जो भी बढ़ाना होगा, अब मैं इस पर बेलन यूज़ नहीं करूँगी, अब मैं इसको हाथ से ही अच्छी तरह से दबा के इसे प्रेस करूँगी। नीचे मैंने थोड़ा सा आटा छिड़क लिया था, ये देखिए इस तरह ये चिपक नहीं रही है। बहुत बड़े साइज़ का हम पराठा नहीं बनाएंगे, नॉर्मल साइज़ का बनाएंगे। ये देखिए इस साइज़ का मैंने पराठा लिया है, और आँच में नॉर्मल रखूँगी, बल्कि हल्की आँच पे हम इसे बनाएंगे ताकि मूली जो है वो भी अंदर अच्छी तरीके से पक जाएगी। हल्की आंच पर, ज़्यादा तेज़ आंच रखेंगे तो रोटी ऊपर से पक जाएगी, मूली अंदर से थोड़ी कच्चा सा फ्लेवर देगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हमारी जो रोटी है अब ये किसी हद तक पक चुकी है। अब मैं इस पर हल्का हल्का घी लगा रही हूँ, और हल्की आँच पर ही हम इसे फ्राई करेंगे, तेज़ आँच नहीं रखनी है, हल्की आँच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैदे से या फिर वाइट आटे से ये मज़ीद अच्छे और कुरकुरे बनेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मैदा और वाइट आटा ही यूज़ करते हैं, तो आप उससे ही ट्राई कर लीजिएगा। ये देखिए मैं इसे प्रेस कर लूँगी ताकि ये अच्छा सा लाल कलर आ जाए इस पर। ये देखिए मूली का पराठा हमारा तैयार है। साथ में थोड़ी सी मैंने मूली गार्निश के लिए रख दी है, और मायोनीज़ और केचप के साथ हम इसे सर्व करेंगे। चटनी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है इसके साथ, अगर आप चाहें तो इसे किसी भी चटनी के साथ भी ट्राई कर